पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद डॉक्टर नेहा विजय हैं, डेंटल सर्जन हैं, इनका भी पटका पहनाकर पार्टी में शामिल हुए। डॉक्टर अजय हैं, फिजिशियन हैं, नवीन अस्पताल है इनका रोहिणी में। इसके बाद डॉक्टर देव हैं, ये भी फिजिशियन है, देव अस्पताल है सुल्तानपुरी में। डॉक्टर लोकेश विजय हैं, सर्जन हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की लीडरशिप में देश और पार्टी आगे बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर आप कई वर्षों से राष्ट्रवादी सोच से प्रभावित होकर पिछले कुछ दिनों से पार्टी में शामिल होने के लिए लगातार संपर्क में थे। और डॉक्टर विजय जी के बारे में सिर्फ डॉक्टर होना ही एक परिचय नहीं, वो तमाम सेवा के कामों में जुड़े हुए हैं। वो चाहे अनाथ बच्चों को एडॉप्ट करने की बात हो या सामाजिक कामों से के माध्यम से सेवा करने की बात हो। और पूरे देश के अंदर जो डॉक्टर्स बनते हैं और जो उनकी एग्जाम देते हैं, नीट की परीक्षा देते हैं, उनकी तैयारी में पूरे देश में उनका जो क्लासेस लेने के लिए वो जाते हैं, बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी है डॉक्टर सुशील विजय, जो अपने आप में। सभी मीडिया मित्रों को, माननीय अध्यक्ष जी, जो बातें आपने कही, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। पीछे कुछ समय से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जो भी सामाजिक कार्य डॉक्टर होने के बाद अपनी प्रैक्टिस, अपने मरीज को हम नॉर्मल सभी लोग कर रहे हैं, उसे थोड़े से बड़े स्तर पर ले जाने के लिए कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं एक सही दिशा की ज़रूरत है। तो हम सभी को, मैं, मेरे साथ देश भर में जितने भी डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, करीब 9 से 10 साल लगभग मुझे हो गए कि भारत के लगभग हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी से आज कुछ डॉक्टर्स भी जुड़े हैं, कुछ सर्जन्स भी जुड़े हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नेहा है जी। मैं एक डेंटल सर्जन हूँ। जी। हम लोग दिल्ली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो सेक्टर 4 रोहिणी में लोकेटेड है। हम लोग वहाँ प्रैक्टिस करते हैं और कुछ समाज सेवा भी करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों का एक फाउंडेशन है, एसएस फाउंडेशन, जो अभी कोविड पीरियड था, बड़ा टफ पीरियड था सब लोगों के लिए। तो उससे कुछ के पेरेंट्स नहीं रहे या घर में कोई कमाने वाला अर्निंग सोर्स ख़त्म हुए हैं, तो उन बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं टिल 12th तक, जहाँ तक जो हमसे बन पड़ता है हम लोग उनके लिए करते हैं। उनके एजुकेशन हम लोग सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा हमारा एक कोचिंग सेंटर, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है हम लोगों की, डॉक्टर सुशील एकेडमी के नाम से। तो उसके लिए जो बच्चे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, जो नीट यूजी होता है, हम उसके लिए उन लोगों के लिए फ्री ओपन कर देते हैं। जो बच्चे अनेबल हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं फीसेस या फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं, हम उन लोगों के लिए ये काम करते हैं। सुशील विजय सर, आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, और क्यों नहीं? सर, विचारधारा वाली बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस गति से इस उम्र में भी देश के लिए काम कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद हम उसका 10% भी कर पाएंगे। तो लगता है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को या स्वास्थ्य सेवाओं कुछ तो योगदान अपना कर पाएंगे। तो एक नज़रिए की बात है, विचारधारा मेल खाती है, शायद इसीलिए। अच्छा सर, जब आप पार्टी ज्वाइन कर आप कॉन्फ्रेंस में थे तो लोग आदेश जी ने बताया कि आप प्रोफेशनल से डॉक्टर्स हैं, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा था, बहुत ही फ़नी क्वेश्चन है कि आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली बाई एक्सीडेंटल या कोई भी केसेस, मान लो सपोज दैट कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता आ जाता है या कोई पदाधिकारी आ जाता है, तो वहाँ कौन सा आप प्रोफेशन चलाएंगे? पार्टी देखेंगे या अपने डॉक्टर पद को देखेंगे, या फिर कांग्रेस कार्यकर्ता को कहते हैं जाइए आप अदर पार्टी से हैं? सर, आप अगर ध्यान दें तो मोदी जी ने भी एक ही बात कही है कि राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र प्रथम मतलब जो मेरे पब्लिक है, जो मेरे लोग हैं, वो मेरे लिए प्रथम है। पार्टी बाद में आती है। जो देश है उसने पार्टियों को जन्म दिया, पार्टी ने थोड़ी देश बनाया। पार्टी देश के भविष्य के लिए, उसको अच्छा करने के लिए काम कर सकती है। मरीज़ जो मेरे पास तकलीफ़ में आएगा वो मेरे लिए मरीज़ है। भाजपा कार्यकर्ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता है, ये उसकी अपनी एक इच्छा है कि वो किसके लिए, किस विचारधारा के लिए काम करता है। मेरा प्रथम कर्तव्य है अपने सब लोगों की सेवा करना।
उसी भाव से इस पार्टी से शायद हम जुड़े हैं। मैम ने बताया और भी बहुत सी सोशल सर्विसेज आप लोग करते हैं, तो कैसी सर्विसेज करते हैं, कुछ बताएंगे थोड़ा सा? सर बहुत छोटे छोटे से एफर्ट्स हैं जो कर सकते हैं। 2020 में जब कोविड पीरियड था, हम लोगों ने भी अपना हॉस्पिटल कोविड सेंटर बनाया था। 2020 का एक फ़ेज़ जो पूरी दुनिया ने देखा वो बहुत ही ख़राब था। उस दौरान में देखा हमने बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने माता पिता खो दिए। कुछ लोग थे शायद नौकरियां खोने की वजह से एजुकेशन सिस्टम को नहीं झेल पाए, या बच्चों से उन्होंने स्कूल से नाम कटवा दिया, एजुकेशन सिस्टम भी हिट हुआ। तो हमारी ये कोशिश थी, हमारी बड़ी बिटिया के जन्मदिन पे हमने एक एनजीओ बनाई, और उस एनजीओ का काम सिर्फ इतना था कि अगर आप किसी बच्चे को जिनके माता पिता नहीं रहे या किसी वजह से अगर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो स्कूल एजुकेशन में हम उन्हें कुछ अपनी तरफ से सपोर्ट कर पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ यूक्रेन के छात्र हैं जो हमारे भारत से यूक्रेन पढ़ने गए थे, अब वो धरना दे के बैठे हुए हैं नेशनल मेडिकल कमीशन पर, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके थ्रू उनकी भी कुछ मदद हो सकती है? सर पहली बात तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जो सवाल आपने पूछा यूक्रेन के छात्रों का, प्रथम तो हमारे देश को ये समझना चाहिए कि वो छात्र बाहर गए क्यों। क्या हमें सीटें बढ़ाने की इच्छा है या हमें और मेडिकल कॉलेजेस खोलने की इच्छा है? तो इस बिंदु में भी आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनके नेतृत्व में एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया कि जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस तो बहुत नॉमिनल होती है। जो प्राइवेट भी कॉलेजेस हैं, आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन शायद ये यूक्रेन की आपदा के बाद ही लिया कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी भी आधी सीटें गवर्नमेंट रेट पर ही बढ़ी जाएंगी। तो जो बच्चा प्राइवेट में निर्धन है, नहीं भर सकता फ़ीस, आज वो भी सरकारी रेट पे ही प्राइवेट कॉलेजों में मेडिसिन एडमिशन लेगा। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप मैं कहूँगा जो मेडिकल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए है। बच्चे अपना धरना दे रहे हैं, बच्चे अपनी जगह पे सही हैं कि भाई उनके लिए कुछ देश सोचे, उनके लिए कुछ जो है सरकार सोचे, लेकिन ये बात हमें भी समझनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हल तो हमें निकालना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जैसे उन्होंने फ़ीस सरकारी रेट पे की प्राइवेट कॉलेजेस में, वैसे ही इन बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर ले लिया जाएगा।